स्टूडेंट्स, आज आपके लिए नया टॉपिक है जिसमें है रे ऑप्टिक्स के न्यूमेरिकल्स की ट्रिक। ये आपका क्लास 12th में भी काम आएगा, क्लास 10th में भी काम आएगा। क्लास 10th के बच्चों के लिए एक माइग्रेन का काम करता है टॉपिक। यहाँ पर सबसे बच्चों को प्रॉब्लम होती है कब प्लस होगा कब माइनस होगा, समझ में नहीं आ रहा है। अलग अलग टीचर्स अलग अलग ट्रिक्स पढ़ा रहे हैं और बार बार याद करने में दिक्कत है, तो आपके लिए स्पेशली ये टॉपिक है हमारे पास। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, चाहे वो कॉन्वेक्स लेंस हो, कॉनकेव मिरर हो, कॉन्वेक्स मिरर हो या कॉनकेव लेंस हो, हमेशा यू की वैल्यू क्या रहेगी? निगेटिव रहेगी। अगर हमसे कहा गया एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट ए 25 सेंटीमीटर फ्रॉम द कॉन्वेक्स लेंस, कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर, तो हमेशा क्या रहेगा? यू की वैल्यू निगेटिव ही रहनी है। यू में कुछ सोचना ही नहीं है, वो तुम्हें क्वेश्चन में माइनस नहीं देंगे, वो कहेंगे ऑब्जेक्ट 20 सेंटीमीटर पे रखा है। तुम्हें क्या करना? तुम्हें बाय साइन कन्वेंशन u इक्वल्स टू -20 सेंटीमीटर, u हमारा माइनस का रहना। इसी तरीके से फोकल लेंथ में, और फोकल लेंथ में बच्चों को प्रॉब्लम होती है, रेडियस ऑफ कर्वेचर में बच्चों को साइन कन्वेंशन की प्रॉब्लम होती है, कब प्लस होगा कब माइनस होगा। अब यहां पर ध्यान देंगे अच्छे से, कॉनकेव और कॉन्वेक्स, प्लस और माइनस, स्पेलिंग्स देखेंगे। बड़ी स्पेलिंग बड़े के साथ, छोटी स्पेलिंग छोटे के साथ। यानी कि कॉनकेव में क्या हो जाएगा? माइनस, कॉन्वेक्स में क्या हो जाएगा? प्लस। यानी कि अब आपका सारा डाउट दूर हो गया। चाहे कॉनकेव लेंस हो, चाहे कॉनकेव मिरर हो, कॉन्वेक्स लेंस हो, चाहे कॉन्वेक्स मिरर हो, कॉन्वेक्स वर्ड आया क्या करेंगे? प्लस। कॉनकेव आया क्या करेंगे? माइनस। कॉन्वेक्स में क्या आया? कॉनकेव में माइनस आएगा, कॉन्वेक्स में हमेशा प्लस आएगा, रेदर देन दे आर मिरर और लेंस। ओके, अब हम लोग क्या करेंगे? मिरर फार्मूला है हमारे पास जब मिरर फार्मूला है तो मिरर फार्मूला में हम लोग क्या करेंगे? मिरर फार्मूले में क्या है? और मिरर और लेंस में दिक्कत हो जाती है, बच्चों को लगता है कि कब 1/v प्लस 1/u होगा या कब 1/v इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/u होगा, बड़ी दिक्कत होती है। तो सिंपल सी बात है, मिरर बड़ी स्पेलिंग है, बढ़ के आंसर आएगा, लेंस छोटी स्पेलिंग है, घट के आंसर आएगा। ओके, याद रहेगा, लेंस में क्या हो जाएगा? माइनस, और मिरर में क्या हो जाएगा? प्लस। ओके, अब हम लोग चलते हैं इमेज डिस्टेंस पे। सबसे कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक आपके लिए होता है, बहुत टफ न्यूमेरिकल पड़ जाता है बच्चों के लिए तब जब उनको ऑब्जेक्ट डिस्टेंस निकालनी पड़ जाती है और इमेज डिस्टेंस वहां पर दी जाती है, तो बच्चों को समझ में नहीं आता कि हमें इस इमेज डिस्टेंस को प्लस में लेना चाहिए या माइनस में लेना चाहिए। अब हम लोग यहां पर क्या करेंगे? वैसे तो सिंपल सी ट्रिक जो चल रही थी हमारी, कॉनकेव कि बड़े में बड़ा रहेगा, छोटे में छोटा रहेगा, कॉनकेव में हमेशा माइनस रहना है और कॉन्वेक्स में हमेशा प्लस रहना है, चाहे वो लेंस हो चाहे वो मिरर हो, चाहे वो लेंस हो चाहे वो मिरर हो, कॉनकेव में माइनस और कॉन्वेक्स में प्लस। लेकिन जब कन्वर्जिंग की बात आती है, कॉनकेव मिरर को कन्वर्जिंग मिरर कहते हैं और कॉन्वेक्स लेंस को कन्वर्जिंग लेंस कहा जाता है। तो जब कन्वर्जिंग होते हैं, कन्वर्जिंग ज्यादातर क्या बनाते हैं? रियल एंड इन्वर्टेड इमेज। लेकिन एक्सेप्शनल केस में जबकि एफ की वैल्यू यू से ग्रेटर हो, तब वो क्या बना लेते हैं? रियल इन्वर्टेड की बजाय वर्चुअल इरेक्ट। यानी कि हो गया एक्सेप्शन। अब एक्सेप्शन में क्या होगा? जब वो माइनस बना रहे थे तो क्या बनाने लगेंगे? प्लस, और जब वो प्लस बना रहे थे तो क्या बनाने लगेंगे? माइनस। ओके, यानी कि अगर उन्होंने कहा कि कॉनकेव मिरर ने रियल इन्वर्टेड इमेज बना दी 30 सेंटीमीटर पे, कॉनकेव है, रियल इन्वर्टेड है, माइनस कर दो। कॉनकेव लेंस है, उन्होंने बनाई इमेज, वर्चुअल इरेक्ट बना ली। कॉनकेव लेंस हमेशा वर्चुअल इरेक्ट इमेज बनाता है, तो कॉनकेव है, माइनस होना है। लेकिन जब कॉनकेव मिरर हो और वर्चुअल इरेक्ट इमेज बनाए, कॉनकेव मिरर जिसका काम था रियल इन्वर्टेड बनाना, उसने बना ली वर्चुअल इमेज, अब हो गया ना एक्सेप्शन। तो हम लोग क्या करेंगे? माइनस के बजाय क्या कर लेंगे? प्लस। और उसी तरीके से कॉन्वेक्स मिरर तो हमेशा प्लस होता है, मिरर में हम लोग कॉन्वेक्स मिरर में हमेशा हम लोग क्या करते हैं? कॉन्वेक्स मिरर में हमेशा हम लोग वर्चुअल इरेक्ट इमेज बनाते हैं, हमेशा पॉजिटिव होती है। बट जो कॉन्वेक्स लेंस रियल इन्वर्टेड बनाता था, उसने क्या कर लिया? उसने वर्चुअल इरेक्ट इमेज बना ली, तो उसने प्लस के बजाय क्या कर लिया? माइनस कर लिया। यानी कि अगर हमसे कहा जाए कि हमारे पास एक कॉन्वेक्स मिरर है और वो कॉन्वेक्स मिरर क्या कर रहा है? कॉन्वेक्स मिरर वर्चुअल इरेक्ट इमेज बना रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे? प्लस का रखेंगे। लेकिन अगर हमसे ये कहा जाए कि कॉन्वेक्स लेंस हो, अगर वो कॉन्वेक्स लेंस है, उसने वर्चुअल इरेक्ट इमेज बना ली, तो एक्सेप्शन हो गया,
क्योंकि उसका काम तो रियल इन्वर्टेड बनाना था, तो वो प्लस के बजाय क्या कर लेगा, वो माइनस बना लेगा। अब हम लोग आते हैं लीनियर मैग्निफिकेशन पे। तो हमारा जो लीनियर मैग्निफिकेशन है, उस लीनियर मैग्निफिकेशन में दो फार्मूले हैं। एक मैग्निफिकेशन में कभी कभी बच्चे पढ़ते हैं प्लस वी अपॉन यू लिखा है एनसीईआरटी में, कभी कभी लिखा है माइनस वी अपॉन यू। तो माइनस वी अपॉन यू और प्लस वी अपॉन यू बड़ी कंफ्यूजन हो जाती है बच्चों को। तो सिंपल सी बात है, मिरर बड़ी स्पेलिंग है तो हम लोग माइनस जाएंगे, लेंस छोटी स्पेलिंग है प्लस के साथ जाएंगे, बड़ी स्पेलिंग बड़े के साथ, छोटी स्पेलिंग छोटे के साथ, प्लस कॉन्वेक्स प्लस हो जाएगा लेंस में और माइनस हो जाएगा मिरर में, ठीक है। और जब हमारी रियल इमेज आती है तो हम लोग क्या करेंगे, माइनस कर लेंगे, और जो हमारी वर्चुअल इमेज आएगी तो हम लोग अगर हमारे मैग्निफिकेशन का साइन माइनस आया तो हम लोग कहेंगे रियल इमेज इज फॉर्म्ड, या क्वेश्चन में कह दिया मैग्निफिकेशन इज 3 एंड रियल इमेज इज फॉर्म, क्या कर लेंगे, -3 ले लेंगे वो मैग्निफिकेशन। इसी तरीके से अगर हमारे मैग्निफिकेशन का आंसर आया प्लस तो हम लोग कहेंगे प्लस वर्चुअल इमेज, और अगर उन्होंने कह दिया कि मैग्निफिकेशन इज 1/2 एंड इमेज फॉर्म्ड इज वर्चुअल, यानी कि +1/2। ठीक है, तो ये लेक्चर यहीं पर खत्म करते हैं। अगर आपको कोई डाउट होता है, कोई प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछते हैं, और थोड़े दिन बाद आपके लिए एक चैप्टर वाइज सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं जिसमें आपको उस चैप्टर के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की पीडीएफ कमेंट सेक्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, जिसको आप देखेंगे। और यहां से आपके जो बोर्ड एग्जाम्स हैं वो स्टार्ट होने वाले हैं 2 महीने के अंदर। तो आपको बस वीडियो देखना है और उनकी लिख के प्रैक्टिस करनी है। हमारे वीडियो देख के काम नहीं चलेगा, वीडियो के साथ पढ़ना भी पड़ेगा। और वीडियो पूरा देखें, अपने दोस्तों को भी सेंड करें। वीडियो को पूरा देखें, रात में जब आपको नींद ना आ रही हो तो उसको चला के कान के पास पे रख लें। आवाज हमारी थोड़ी सी खराब जरूर हो सकती है लेकिन आपका कंटेंट अच्छा होगा। थैंक यू।